गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का चैप्टर 3 वर्कशीट नंबर 43 जिसका चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये आज हम करेंगे। इसमें हम नाज़ीवाद और किस प्रकार से पनपा और हिटलर का उदय कैसे हुआ जर्मनी में, इसके बारे में हम देखेंगे। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। यानी जब 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी, जो जर्मनी जो राष्ट्र है ये क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य था। उसमें ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो इसके साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों में बेटा कौन कौन आते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए के खिलाफ पहला विश्व युद्ध। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। तो ये तो आपको सीधा आपको याद रखना है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। उसके बाद इसमें मित्र राष्ट्र कौन कौन शामिल है ये भी आपको याद रखना है। तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। और सन 1917 में अमेरिका भी इन मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया था। यानी शुरुआत में तो अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ में नहीं था, लेकिन बाद में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ में मिल गया था। यानी मित्र राष्ट्र का मतलब ये ग्रुप था दोस्तों का। कौन कौन सी कंट्री दोस्त थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया और अमेरिका, ठीक है, के खिलाफ युद्ध लड़ा। किसने लड़ा, जर्मनी ने। मित्र राष्ट्र में शामिल में कूद पड़ा अमेरिका। 1918 में केंद्रीय शक्तियाँ, यानी दो ग्रुप थे। दो ग्रुप कौन हो गए, एक में हो गए मित्र राष्ट्र और दूसरे में हो गई केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में हमने जैसे देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह थे, और केंद्रीय शक्तियों में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे। ये कौन से में थे, केंद्रीय शक्तियों में। यानी दो ग्रुप हो गए और दोनों ग्रुपों में क्या होती है, लड़ाई होती है। और कब से शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, 1914 से शुरू होती है, 1918 तक चलती है। और इसको क्या कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुए। यानी 1918 में केंद्रीय शक्तियाँ मित्र राष्ट्रों के हाथों में पराजित हुई। जैसे मैंने बताया दो थे, तो फर्स्ट और सेकंड। तो हारे कौन इनमें, इसमें हारे केंद्रीय शक्तियाँ हारी, यानी जर्मनी, कहने का मतलब हारे कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की हार गए। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग कर दिया। देखो यहाँ साम्राज्य की बात कही गई है, तो साम्राज्य होगा तो साम्राज्य में कौन होगा, राजा होगा। तो राजा ने जैसे ही इस युद्ध में हार गया, उसके बाद क्या कर दिया, अपने पद का त्याग कर दिया जर्मन सम्राट ने। इसके बाद वाइमर क्या है, एक जर्मनी में एक स्थान है, में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। यानी वहाँ पर अब राजा का शासन ना होकर क्या हुआ, एक लोकतंत्रीय संविधान को पारित किया गया, यानी बनाया गया, जिसके अनुसार जो जर्मन संसद है, यानी जैसे भारत में संसद है, उसी प्रकार जो जर्मनी की संसद है के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। और यही क्या कहलाया गया, वाइमर गणराज्य। और जर्मनी की संसद का क्या नाम है बेटा, राइक्सटाग। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जर्मनी की संसद का क्या नाम है और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे और केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे। और ये बेटा मैप में भरने के लिए भी आता है कि कोई भी मित्र राष्ट्र भरो या कोई भी केंद्रीय शक्ति भरो, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि किसका जन्म हुआ, एक वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। और वाइमर क्या था, जर्मनी में एक स्थान है, उसके अनुसार इसका नाम पड़ा। अब आगे हम इसको करते हैं। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साया की एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। यानी क्या कहा गया है कि पराजय हो गई, यानी हार गया जर्मनी। तो जो ये दूसरा वाला ग्रुप था जो जीते थे मित्र राष्ट्र, इन्होंने क्या किया, एक संधि जिसका नाम था वर्साया की संधि, जो जर्मनी के ऊपर थोप दी, जिसको शांति संधि कहा गया। और जर्मनी उस संधि में क्या था, उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर बड़े कठोर और अपमानजनक, यानी जर्मनी के लोग उस संधि को क्या मानते थे, बड़ी कठोर थी। और जर्मनी के लोग जब मानते थे कि ये संधि जो मित्र राष्ट्रों ने हमारे साथ की है, ये बड़ी अपमानजनक शर्तें हैं, जो वो अपने आप को क्या अपमानित महसूस करते थे जर्मनी के लोग। तो आगे कहा गया कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी
की सेना को भंग कर दिया, यानी जो वहाँ की सेना थी जर्मनी की उसको भंग कर दिया, यानी तोड़ दिया, यानी अब जर्मनी में किसी प्रकार की कोई सेना नहीं होगी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। ये पाउंड जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, मुद्रा, पैसे, उसी प्रकार वहाँ पर यूरोप में क्या होता है, पाउंड होता है। तो इनमें क्या किया गया, मित्र राष्ट्रों के द्वारा मतलब कि एक संधि थोपी गई जर्मनी के ऊपर, जिसे उस संधि का नाम क्या था, वर्साया की संधि। और उसमें वर्साया की संधि में क्या किया गया उनके साथ में, एक तो उनकी सेना को भंग कर दिया गया, यानी सेना को तोड़ दिया गया, और दूसरा क्या किया गया कि जर्मनी की जो के ऊपर मतलब एक तो मतलब कि युद्ध की वजह यानी युद्ध का कारण उन्होंने मित्र राष्ट्रों ने अपने आप को न मानकर किसको माना, जर्मनी को माना, जिम्मेदार ठहराया, और उनके ऊपर इतना मतलब कि जुर्माना लगा दिया, कितना, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। एक तो जर्मनी युद्ध करके वैसे ही मतलब कि उसका खजाना खाली हो गया था, परेशान था, ऊपर से इतना सारा जुर्माना उसको भरना था। अब जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। देखो बेटा आप है ना, यहाँ पर देखो कि कोई एरिया, देखो जो हमारा भूभाग होता है ना, तो सारा भूभाग एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर किसी प्रकार की संपन्नता होती है, कहीं किसी प्रकार की होती है। तो जर्मनी का जो ये वाला एरिया, जिसको क्या कहते हैं हम, राइनलैंड कहते हैं, इसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गया। किनके द्वारा कर लिया गया, मित्र राष्ट्रों के द्वारा कर लिया गया, यानी जर्मनी के हाथों से। देखो सरकार को जो पैसा मिलता था, सरकारी पैसा, टैक्स वगैरह, जो इनकी आर्थिक स्थिति जर्मनी की सही होती थी। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति किसके ऊपर करती है, जहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो जो ये वाला एरिया था, इसी से जर्मनी को मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण एरिया था, और इसी को ही क्या कर लिया, मित्र राष्ट्रों के द्वारा हड़प लिया गया। तो जर्मनी को बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो इससे क्या होता है कि जर्मनी को अपने राइनलैंड पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश। तो उपनिवेश जैसे मैंने बताया था कि एक देश जब दूसरे देश पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के तौर पर किसी दूसरे देश पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो वो उस देश का क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है। जैसे भारत भी कभी किसी का उपनिवेश था, किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इसी प्रकार जर्मनी के भी बहुत सारे उपनिवेश थे। तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियाना के हवाले करने पड़े। यानी इस वर्साया की संधि के तहत जर्मनी को 6 अरब पाउंड का जुर्माना, युद्ध की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराना, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, सेना भंग करना, और उसके अलावा उनके राइनलैंड वाला जो एरिया है उस पर मित्र राष्ट्रों के द्वारा कब्जा कर लेना, और उनके उपनिवेश में तकरीबन आबादी 10%, 13% भूभाग, उनका भूभाग का मतलब ज़मीन, और उनके लोहे के भंडार, कोयले के भंडार, ये किनको देने पड़े, जर्मनी को, फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लुथियाना को देने पड़े। यानी कितना कुछ इस वर्साया की संधि के दौरान जर्मनी को अपने हाथों से गंवाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही जर्मनी के लोग या जर्मन क्या समझते थे, इस वर्साया की संधि को अपमानजनक शर्तें मानते थे। अब आगे क्या कहा गया इसमें कि विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। यानी विडंबना यानी दुख की बात क्या थी कि जो युद्ध हुआ था, ये तो पुराने साम्राज्य सम्राट के शासन के दौरान हुआ था, लेकिन अब तो क्या बन गया था, वहाँ लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना हो गई थी। लेकिन जो शर्तें जो लागू हो गई थी, वो तो जो उनके ऊपर जो संधि के अनुसार जो शर्तें डाली गई थी, जो अभी हमने पढ़ी है वर्साय की संधि के तहत, इन सबको तो जर्मनी मतलब कि जर्मनी जो देश था उसको पूरी करनी थी। और इसके ऊपर नवजात वाइमर गणराज्य, नवजात का मतलब होता है कि पहले जर्मनी जो संविधान के अनुसार जो नया लोकतांत्रिक देश बना था वो नया था, इसलिए नवजात कहा गया। वाइमर गणराज्य से वसूल किया जाता है, यानी जो नया बना था इससे इसको वसूल किया जाता है, इन शर्तों को पूरा करवाया जा रहा था। सारे जर्मन ने, यानी जो जर्मन लोग थे, सारे जर्मनों ने ना केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। यानी जो वाइमर गणराज्य बना था, सभी जर्मनी के लोग इसको क्या करते थे, इसके लिए जर्मनी के लोग वाइमर गणराज्य को क्या मानते थे, जिम्मेदार मानते थे। तो इस प्रकार से हमारे ये वर्कशीट में हमने जर्मनी के बारे में शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ा है, आगे की वर्कशीट में और अच्छे से कंप्लीट होगा। तो इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एक कहानी के रूप में बेटा इसको आप देखोगे तो ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत अच्छे, और एक नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपके पहले ही बता दिए हैं। जैसे कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ, ठीक है, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, ठीक है, उसके बाद केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन थी, ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें कहा गया है कि जर्मनी की संसद का नाम क्या था,
जर्मन संसद का नाम क्या था। उसके बाद जो है ये वाइमर गणराज्य जो है, वाइमर गणराज्य किससे कहा जाता है, ये हो गया। एक हो गया वर्साया की संधि, ठीक है। अब वर्साया की संधि के तहत क्या क्या मतलब कि जर्मनी के ऊपर डाला गया, तो इसमें 5-6 पॉइंट जो आपके आ रहे हैं ये आप बड़े क्वेश्चन में 3 से 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस में बन जाएंगे। उसके अलावा बेटा इसमें आपका मैप भरने के लिए भी आता है एग्ज़ाम में। तो मैप में ये है जर्मनी का मैप। तो जर्मनी के मैप में देखो ये क्या दिखाया गया है कि जर्मनी जो है 1914 में, तो 1914 में जर्मनी का जो भाग है ये पूरा ये वाला भाग है, ठीक है, जो ये दिखाया गया है। उसके बाद जर्मनी से ले ली गई ज़मीन, ज़मीन कौन कौन सी ली गई जर्मनी से, ये जो दिख रही है ये वाली, ये वाली, ये वाली इधर से ये ज़मीन ले ली गई। उसके बाद कहा गया लीग ऑफ नेशन का नियंत्रण वाली ज़मीन, यानी जो दूसरे देशों के नियंत्रण में चली गई थी उसके बारे में कहा गया है। और विसैन्यकृत क्षेत्र, यानी विसैन्यकृत क्षेत्र इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये जर्मनी का है, ये आपको देखना है। और जर्मनी का ये देखो ये वाला भी जर्मनी का भाग था, लेकिन ये सारे धीरे धीरे क्या कर लिए, हड़प लिए गए। और ये इस वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को बड़ा ही आर्थिक नुकसान हुआ था। तो आपको देखना है कि जर्मनी का है, जर्मनी कौन से महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर में। तो प्रथम विश्व युद्ध देखो आ गया, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे, आप कर लोगे। वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था, ये भी अभी जस्ट मैंने अभी बताया। और सारे इस वर्कशीट में इसके क्वेश्चंस के आंसर। वर्साया की संधि की कठोर शर्तें क्या क्या थी, यानी जो भी मैंने अभी जस्ट बताई नीचे वाले पैराग्राफ में। और इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया है, ये भी आप अपने शब्दों में लिखो इसको। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी कोई जिम्मेदार ठहराना सही था, ये आपको अपने शब्दों में उत्तर देना। क्या आपको लग रहा है ये सही था। यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साया की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते, ये भी आपको अपने शब्दों में देना कि आपके क्या विचार होते हैं। उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साया की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए क्षेत्रों के नाम लिखिए। जो खोए गए क्षेत्र हैं इनके आपको नाम लिखने हैं, जो इसमें आपको यहाँ से समझ में आएंगे। यहाँ से जब आप पढ़ोगे ना इसमें, तब देखो थोड़ा ध्यान से। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है वर्कशीट 43 में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।